तो कितना खजाना मिलता है। ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। ठीक है, ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। जो प्राप्तियां हुई हैं बाबा, तो उसमें खो जाओ, यानी खो जाओ माना एंजॉय करो, उसको एंजॉय करो, उसके स्वरूप बनो, उसमें टिको। तो आज की मुरली की जो विशेष बात हम सब के लिए धारणा की है, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। ठीक है, चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। शांतिमय परिवार को अधिकार
स्वागत है सादर आए शांति के संसार में। आत्म परिवर्तन
शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करे आत्म अन्वेषण। परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। अंतर्मुखी हो जाए और खुद का दर्शन करें। Am I audible? Yes, yes. माथे के बीच मैं सितारा जगमगा रहा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति का सागर मेरा बाबा मेरे लिए परम धाम से नीचे उतरे, मुझे मुरली का रिविजन कराने आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति। One request, everybody. Neelam Bhabhi is very unwell and very low. So please, आज meditation should be for her. Oh, yes. चलिए, तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? विकर्मा जीत बनना है, मातीले बनना है। फाइनली क्या बनेंगे हम? फाइनली क्या बनने वाले हैं? धरती आकाश सबके मालिक, विश्व के मालिक, लक्ष्मी नारायण, पावन विश्व के मालिक, सारे समुद्र और धरती के मालिक। क्योंकि और तो वहां पे कुछ होगा नहीं ना, सिर्फ हमारा खंड होगा। तो बाबा ने बोला है कि इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? बलवान। कौन सा बल चाहिए? योग का बल, आत्मिक बल। योग का बल ही हमें ऐसा बल है जो हर चीज को करा देता है, एक्यूरेट करा देता है। क्योंकि आपको कड़ी वाली कहानी तो बताई हुई है ना, जल गई कड़ी। योग किया तो सबको कड़ी सबसे अच्छी लग रही है। ये कहानी सुनी हुई है? हाँ जी, आपने सुनाई है। रमन जी को लगता है नहीं सुनी है। नहीं, मैंने शायद नहीं सुनी। तो मधुबन में इतने सारे वीआईपी गेस्ट, कड़ी बनाई, इतने सारे लोगों की जल गई, टाइम नहीं है दूसरी बनाने का। सूरज भाई ने कहा चलो सब बैठ जाओ योग करो। तो दादी जी आ रही कह रहे आज तो कड़ी सबसे अच्छी है।
तो भाई क्या कहते हैं कि सबका पता नहीं, बाबा ने नाक बंद कर दिया, जबान पर बैठ गए, क्या किया उन्होंने। बाबा क्या हमें दिखा रहा है, मेरे से जुड़े रहो, सब कुछ हो जाएगा। और सिर्फ यही करना है, बाकी सारी बातें हमारे को उसके ऊपर फोकस करने के लिए मिल रही हैं। सारा क्या है, एसेंस क्या है, मैं आत्मा और मेरा परम पिता, बस मैं उससे जुड़ी रहूं। बाबा कहता है मेरे से संबंध बनाओ ताकि मुझे और किसी की याद ना आए। बाबा कहता है 5 स्वरूपों का अभ्यास करो ताकि हमारी बुद्धि इधर उधर ना भटके। इतनी सारी बातें बाबा हमारी पूरी साइकोलॉजी का हमारे सामने खुलासा करता है ताकि हम समझे हम करते क्या है। बाकी करना तो यही है, मैं आत्मा वो परमात्मा, बस और कुछ है, देयर इज नथिंग एल्स इन इट। मन मना भव इज द जेस्ट ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो आज तो पूरी मुरली ही क्या है, अशरीरी बनो। हमारी फर्स्ट स्टेज क्या होती है अशरीरी बनने की, हम देही अभिमानी बनते हैं। देही अभिमानी का मतलब क्या होता है, कर्म इंद्रियों से डिटैच होती हैं और अपने आप को शरीर से डिटैच करके अपने आप को माते के लिए समझते हैं, अपने आप को आत्मा फील करते हैं, शरीर से अलग हो। जब मैं ये फील करती हूँ, ये भी अशरीरी ही कहेंगे, पर मेरी जो देही अभिमानी स्थिति है, हम थोड़ी देर उसमें बैठते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं बनते फिर वो आगे और कोई एक्सपीरियंस हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस करना किसने है, आत्मा ने। शरीर ने एक्सपीरियंस नहीं करना। शरीर को भी जो एक्सपीरियंस होता है उसको एक्सपीरियंस आत्मा करती है, वो नहीं भूलती उस एक्सपीरियंस को। दूसरे जन्म में जाती है आत्मा, उसके इस जन्म के एक्सपीरियंसेस उसके साथ जाते हैं। कई बार किसी को बहुत डरावना सपना आता है, कोई सोच देख रहा है अपने आप को कि हम डूब गए, पानी में डूब गए, मेरी कार पानी में जा रही है, किसी ने मुझे बताया कार पानी में जा रही है और वो कार पूरी सिंक कर गई। तो ना वो ड्राइव कर सकती है ना पानी के पास जा सकती है। फिर उसको एनालाइज किया, उसके साथ पिछले जन्म में ये हुआ था, मतलब सारे उस शरीर में किया वो एक्सपीरियंस इस जन्म तक चला आ रहा है। तो एक्सपीरियंस पॉइंट पे एक्सपीरियंस मैं आत्मा करती हूँ। तो जब मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक जाती हूँ तब वो सारा कुछ होता है। तो कि विधि, बाबा ने बोला ना, यथार्थ विधि क्या है, मैं आत्मा और वो परम आत्मा, याद एक उसको ही करना है। तो जब देही अभिमानी बने, तो देही अभिमानी का मतलब क्या है, मतलब फिर मैंने अपने गुणों को इमर्ज किया, मेरे से फिर मुझ बिंदु से वो गुण इमर्ज हो रहे हैं, मैं उस फीलिंग में आ गई, उसको वो मेरी स्थिति बन गई। जब ये स्थिति बन गई फिर मैं आत्म अभिमानी बन गई, तो मैं मेरी स्थिति बन गई। देही अभिमानी आत्म अभिमानी है लाइन डिफरेंस, गुण इमर्ज हो रहे हैं, मतलब मैं आत्म अभिमानी बन गई। अब मैं गुणों का स्वरूप बन गई। अब मैं चाहे सूक्ष्म पतन में जाऊं, मैं चाहे परम धाम में जाऊं, वो फिर बहुत ईजी है। इसी को बाबा ने बोला यथार्थ विधि। आप यथार्थ विधि अपनाते नहीं तो तुम्हारी याद ठहरती नहीं, है ना। अब कर्म इंद्रियों से डिटैच होना, सबसे पहले कर्म इंद्रियों से डिटैच होते हैं। कर्म इंद्रियों से डिटैच होने का मतलब क्या है कि मेरे को कोई भी चीज खींचे नहीं, कोई भी चीज का इन्फ्लुएंस उस समय मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा होता है ना इफेक्ट, कोई पास की बात होती है, कोई दर्द होती है, कोई जो कुछ भी हो रहा होता है, चाहे वो थॉट्स में है चाहे वो बॉडी से लिंक्ड है, वही मेरे को अपने आप को आत्मा फील नहीं करने दे। मैं उसके कंट्रोल में रहती हूँ, जबकि वो मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए। वो मेरे ऊपर हावी हो जाता है, then something else is controlling me। पर मैंने तो समथिंग एल्स को कंट्रोल करना है, राजा तो मैं हूं, है ना। जब अपने राजा बन के बैठ जाते हैं देन एवरीथिंग विल हैपन, क्योंकि हमने जुड़ना किससे, परमात्मा से। वो क्या है, निराकार। और बाबा ने आज एक और बात बोली, मेरे नोटिस में आज बहुत पावरफुली आई। बाबा ने बोला निराकार को हमेशा ऊपर समझकर याद करते हो, कहते हैं ऊपर वाला ऊपर देखते हैं।
कृष्ण को ऊपर नहीं समझते, कृष्ण को नीचे ही देखते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते, कर हम वही रहे हैं जो सही है, पर फिर कृष्ण को बोल देते हैं वो क्या है, भगवान। वो सबसे श्रेष्ठ देवता, नंबर 1 देवता है, इसलिए उसका इतना पूजन गायन है। पर वो उसको ऐसा बनाने वाला भगवान है, जिसको हम कह देते हैं नेक्स्ट टू गॉड बन जाता है ना। तो निराकार बनेंगे तो सारे एक्सपीरियंस होंगे। चलिए अब बताइए और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देहभान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। हाँ जी, तो अशरीरी बनो। जब मैं खुद को शरीर फील नहीं कर रही, आत्मा फील कर रही हूँ, तो मैं जो मेरे सारे गुण है वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होंगे, है ना। देह भान में आने से अशांति होती है। हम जब अपने आप को शरीर समझते हैं तो उसके साथ क्या क्या लिंक हो जाता है? ऑल प्रॉब्लम्स, मैं, मेरापन, मैं, मेरे सारे संबंध, मैंपन, मेंटल एंड फिजिकल। और मैं कैसी दिख रही हूँ, फिजिकल से, कौन सा हेयर स्टाइल, फिजिकली, ये सब कौन से कपड़े पहनने हैं, वहां जाना है, वहां पहले भी ये पहन लिए, मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं जूता ये पहनूंगी, मैं हील्स पहनूंगी, ये सारा बॉडी से लिंक्ड। सारा संसार शरीर से जुड़े हो, सब कुछ करो। बाबा कहते हैं सब कुछ कर लो, पर बस ये याद रखो कि तुम आत्मा हो। आपको कहीं जाना है, कहीं जाने की प्रोटोकॉल है, आपको किस तरह का ड्रेस पहनना है, क्या करना है, डू एवरीथिंग, बट जस्ट रिमेंबर मैं आत्मा ये कर रही। अगर हम उस स्थिति में स्थित होते हैं, इट्स ओके, कोई मना नहीं। बाबा किसी चीज को नो नहीं बोलते। तो बाबा ने बोला अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। जो हमारा धर्म होता है, जैसे जिस फैमिली में है, उसकी सारी बातें हमें याद होती हैं कि हमारे घर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें पता होता है। जैसे आवाज, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, आवाज रुक रुक के आ रही है। पता नहीं आज मेरे इंटरनेट को कोई प्रॉब्लम चल रही है। बेस्ट तो यही चल। इज इट एनी बेटर नाउ? यस यस। बेटा। तो आज पूरी यथार्थ याद की बात हो रही है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी देह याद ना आए, औरों के देह भी याद ना आए। जी। तो जो बाबा ने बोला भूत पूजा करते रहते हैं, भूत पूजा का क्या मतलब है? मूर्तियों शरीरों की पूजा, मूर्तियों की, शरीरों की, है ना, गुरुओं की। वही भगवान बना देते उनको, तो वो भूत पूजा होगी। क्योंकि आवाज नहीं आ रही आज, अभी थोड़ी सी म्यूट कर ली सब, तो थोड़ी सी दीदी क्लैरिटी आई। म्यूट थोड़ी सी। वेट, I'll turn off my video. Is it any better? अभी तो बेटर है। yes, yes. ये कल रात से कुछ इसमें हो रहा है। अच्छा ओके, हमने जो बात करी भूत पूजा की। भूत किसको बोलते हैं? जो विनाशी चीज है वो भूत में आ जाएगा। शरीर तो विनाशी है। am I clear? Am I audible? Yes, 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 audible. चलो ठीक है। भूत शब्द आती दीदी डरावना भी हो जाता है। डरावना भी हो जाता है।
बिल्कुल। और भूत का मतलब ही ये है जो फिनिश हो जाए। हम जब अविनाशी से मिल सकते हैं तो हम विनाशी की तरफ क्यों जाए? अविनाशी के साथ जुड़ेंगे तो उसमें स्टेडीनेस आएगी। विनाशी से जुड़ेंगे तो कोई भी स्थिरता नहीं रहेगी, है ना? कभी कुछ और कभी कुछ चलेगा। और बाबा ने क्या बोला, ये ध्यान रखना है। और बाबा ने क्या बोला? ज्ञान का नशा चढ़ा रहना चाहिए बुद्धि में, उतरे नहीं नशा। ज्ञान का नशे का मतलब क्या है? हर समय बाबा की याद, उसी में लीन, उसी में लीन। जब अभी हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान का नशा चढ़ा रहे हैं, है ना? अभी ज्ञान का नशा ही चढ़ रहा है ना, समझ रहे हैं सारा कुछ जो आज बाबा ने बोला। तो ये सारी बातों का जब हम चिंतन करते हैं तो अशरीरी बनना, अपने को आत्मा समझना इजी हो जाता है, क्योंकि हम दुनिया की बातों से फ्री हो जाते हैं। तो प्रोसेस क्या है योग का? अपने को आत्मा समझना। जैसे ही ज्ञान का चिंतन किया तो आत्मिक स्थिति में बैठना इजी हो गया। अभी आप सब देखो, थोड़ी देर आपने मुरली सुनी, अब थोड़ी देर से हम ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। अब अपने को आत्मा फील करो माथे के बीच। हुआ ना? जल्दी से हुआ ना? मैं आत्मा और मेरा स्वधर्म है शांति। शांति बाबा हमेशा बोलते हैं, क्योंकि वो प्योरिटी और शांति से बिगिन होता है, बाकी फिर हमें आनंद की स्टेज में ले जाता है। नशा मीन्स आनंद में। आनंद। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सारे समुद्र सारी धरनी के मालिक बनते हैं। समुद्र और धरनी के मालिक बनते हैं, इसका मतलब क्या है? एक तरह से देखो, जब हम सभी, सारा समुद्र सारी धरनी के मालिक हैं, कहाँ है? सतयुग में। मतलब देयर आर नो बाउंड्रीज, हद की लाइनें नहीं है। मैं मेरा नहीं है। मैं मेरा आया तो फिर मालिक नहीं बन सकते, फिर तो जो छोटा सा दायरा मैंने बनाया वही मेरा है। जब हम कहते हैं सारी दुनिया के मालिक हो, तो फिर सारी दुनिया की आत्माएं भी मेरी हैं। सब अपने हैं, कोई तो पराया है ही नहीं है। तब जब हम ऐसे होंगे तब हम दुनिया के मालिक बनेंगे, विदाउट दैट हम नहीं बन पाए। गीत क्या है? तुम्हें पाके हम जहाँ पा लिया है, जमीन तो जमीन, आसमां। तो आज बात किस चीज की करी बाबा ने वरदान में? तीनों लोक की, है ना? दीदी ने आज तो नहीं बोला, पर हमेशा बोलते हैं, दादी जी कहते थे जमीन और आसमान नहीं, तीनों लोकों के मालिक बना दिया। बच्चे भी तो अपने आप को क्या समझते हैं? बाप की हर चीज के मालिक है, तो हम भी तीनों लोकों के मालिक ना। और उसको वो बनने के लिए क्या करना है? हद से बेहद में जाना है ना। मैं गीत लगाती हूँ यहाँ से। Do you want to shoot image? इस भावना से अच्छा ऐसा गीत बजाओ। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने
जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हमने। मिटा ना सकेंगी जिसे अब खिजा भी, जला ना सकेंगी जिसे बिजलियां भी। आशियां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हमने। देखा दादी जी का नशा, सारा टाइम नशे में। She is such an inspiration. जस्ट सी हर। अभी तो इसमें इस सॉन्ग में नहीं दिखाया, वो व्हील चेयर पे बैठ के भी अपना डांस करती है जी। और सॉन्ग से पहले क्या बोला, कोई अच्छा सा गीत लगाओ, सबको डांस कराओ, ऐसे बोलती है। क्या बोला बाबा ने? ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते हैं ओम माना भगवान, तभी हम बोलते हैं ओम शांति। ओम माने आत्मा, मैं आत्मा जिसका स्वधर्म है शांति, और मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ जी। इसके पूरे अर्थ में टिकना, कहाँ से आई हूँ, कहाँ को बिलोंग करती हूँ। हम कैसे कहते हैं ना, वो हमारी कंट्री के लिए भी आप प्राउड, हमारी फैमिली नेम के लिए भी आप प्राउड, हमारे स्कूल के लिए भी आप प्राउड। ऐसे करके लोग कहते हैं ना, आई बिलोंग टू दैट स्कूल, वहां की स्टूडेंट रही हूँ मैं, वहां उस यूनिवर्सिटी में पढ़ी। माना व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। एम आई दैट, उसका स्वरूप हूं कि नहीं। शांति धाम, वहां पे कंप्लीट साइलेंस है, स्टिलनेस में है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल अनअफेक्टेड वो बनता है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं चलो परम धाम। और क्या बोला, मनुष्य कैसे बन गए आज की डेट में? जानवर से भी बदतर, जानवर से। सूरत मनुष्य की सीरत बंदर जैसी है, बंदर जैसी। क्यों बोला बाबा ने ये? बाबा ने इसके बहुत सारे रीजन बताए। क्या नहीं जानते वो? नई पुरानी दुनिया के बारे में नहीं जानते, नहीं जानते। ये नहीं जानते कि ये पुरानी दुनिया हो गई है। अब पुरानी दुनिया हो गई तो जो ऑब्सोल्यूट चीज है उसको थोड़ी यूज करेंगे, है ना। अभी हम वी आर ऑन विंडोज 2020 और 21 और व्हाटएवर लेटेस्ट वाला है। अब आप यूज करो 2015 वाला, चलेगा वो एक्यूरेटली? नहीं चलेगा। तो जिस समय की जो चीज है उसको यूज करना है। अब ये टाइम कौन सा है? कॉन्फ्लुएंस एज। तो लेट मी यूज दिस टाइम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ये भी नहीं जानते कि नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उसको जानते नहीं। पतित पावन बोलते हैं जिसको ये नहीं पता कि वो कौन है, तो फिर उनका कहना इसलिए क्या हो जाता है, नॉट एक्यूरेट। लिटिल नॉलेज, वो कहते हैं ना दुनिया में भी लिटिल नॉलेज डेंजरस। बाबा ने कहा चित्र तो बहुत है लेकिन समझते नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कौन है और उनको बनाने वाला कौन, वो कैसे बने, कुछ नहीं पता। और स्वर्गवासी के लिए क्या कहा? जब कोई गुजरता है तो बोलते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब नरक में, यहाँ पे नरक में रहेगा। पर उन्हें बोलो तुम नरकवासी हो तो क्या कहेंगे? नाराज हो जाते, गुस्सा होंगे। हाँ।
और जो आरती गाते हैं क्या कहते हैं, मैं नीच कपट हाँ कामी। मैं, हाँ ये और किसी को बोलते बोलो हैं। जी आप तो विकारी हो तो क्या कहेंगे? हाँ, फिर बिगड़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। बिगड़ जाते हैं। और झूठ बोलते रहते हैं, पर बोलो तुम झूठे हो तो बिगड़ जाते बिगड़ हैं। जाते हैं। इसका मतलब अंदर से कहीं पता है ये बातें ठीक नहीं है, पर कोई बोले ना। आर्टिफिशियल दुनिया, मेरा फेस आई पुट अप फ्रंट ऑफ समथिंग आई एम नॉट। जब भी हम कोई भी चीज को, आई ट्राई टू से एनीथिंग दैट विच इज नॉट, कैमोफ्लेज करके उसको बता रही हूं। आत्मा की भी शक्ति कम होती है, आत्मा में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। और ये तो चलो एक मोटी बात हमने बोली, झूठ की बात बोली। उसी तरह जब मैं समझने लगती हूं मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं, तो आत्मा कंफ्यूज हो जाती है ना। इसीलिए बाबा ने क्या बोला, अशरीरी होने से ही शांति होगी, नहीं तो शांति हो नहीं सकती। और रावण के लिए क्या बोला, क्या नहीं समझते रावण के बारे में? रावण कौन है? रावण कौन है उसको हर साल जलाते हैं, एफिजी जलाते हैं, पर और पता सबसे नहीं। बड़ी होती जाती है, हर साल पहले से बड़ी होती है। Each year it grows bigger. सो रावण को जानते नहीं, फिर रावण वो सौतेले बन जाते हैं। सौतेले बन जाते हैं। राम राज क्या और रावण राज क्या ये नहीं जानते। चलो हम तो जाने राम राज और रावण राज। राम राज मतलब और रावण राज मतलब, दोनों का कंपैरिजन कर। विकारों से परे। विकारों से जो परे होगा वो कैसा होगा? सुख खुशी। सुख खुशी माना सर्वगुण संपन्न ना। रावण राज्य में क्या होगा? विकारों से भरे हुए। हाँ, ये विकारों से भरपूर। ऐसे रावण का मतलब का अर्थ क्या होता है? 5 विकार। 5 विकार। और रावण का, और जो अगर शब्द का अर्थ करें तो उसका मतलब है रुलाने वाला, है ना। तो जब हम रावण राज में हैं, अर्थात वाइसेस के वश हैं, तो जब भी हम ये करेंगे तो हम रोएंगे, दुख का अनुभव होगा, सुख का अनुभव हो नहीं सकता। और राम किसको बोलते हैं? जो सबसे न्यारा, निराला, यूनिक, हाईएस्ट, उसको बोलते हैं ना। तो जब उस हाईएस्ट का राज है, हाईएस्ट के गुणों का राज है, तब सुख है। जो हाईएस्ट है वैसे उसके बच्चे जब बन जाते हैं तब वहां पे सुख होता है, उसको रामराज कहते हैं। सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न। जितना भूल जाते हैं अपने गुणों को, उतना हम रावण राज की तरफ चलते हैं। और अब तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, इसको ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। फिर राम राज में कौन होंगे? जो बच्चे क्या है? मातेले। एक बाबा ने बोला मातेले, एक सौतेले, और एक सगे और एक अलग बोला और बोलते हैं। तो सौतेला कौन और मातेला कौन, इसका भी मनन चिंतन ले सकते हैं। सौतेला कौन? जो श्रीमत को फॉलो नहीं करते, जो रावण के विकारों में फंसा हुआ है। एक और इसके साथ लाइन ऐड कर दो, जानते हुए भी नहीं करते जी। एक तो इग्नोरेंट है, एक है जानता है करता नहीं है, फिर भी हाँ जी, है ना। और मातेले कौन? बाबा के बच्चे, बाबा के प्यारे, श्रीमत पे चलने वाले। और सौतेले की और बात बताओ, सौतेले और मातेले, और थोड़ा सा डीप जाते हैं। आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक माँ, उसके एक बच्चा सौतेला, एक उसका अपना बच्चा। मैंने स्टोरी सुनाई हुई है? नहीं जी सुनाई हुई है। नहीं हुई है? आप सुनाओ फिर नीरू बहन। एक सौतेला था, एक मातेला था। तो वो माते काम पे भेजती थी परिश्रम करने के लिए।
लेकिन जो सौतेला था उसको घर में ही बिठा के रखती थी। तो पैम्पर करती थी। हाँ जी, बहुत पैम्पर करती थी और दूसरे के साथ बहुत सख्त थी। सो देन किसी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, वाई आर यू स्ट्रिक्ट एंड दिस थिंग विद योर ओन चाइल्ड। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं ऐसा बना रही हूँ ताकि ये घर में रहकर मेरी सेवा करे, और उसको वैसा बना रही हूँ सो दैट ही प्रॉस्पर्स इन द वर्ल्ड। प्रॉस्पर एंड ही इज एबल टू फेस एवरीथिंग। जी। तो हम मातेले बच्चे हैं बाबा के। मेरे सामने अगर डिफिकल्ट चैलेंज आ रहा है, मैं उसको फेस करती हूँ बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हुए, तो मैं क्या बन जाती हूँ? उसका सच्चा मातेला बच्चा। ये बात हमारे को क्या सिखा रही है कि मेरे सामने चैलेंज ऐसे ही नहीं आए हैं। वो जैसे कहते हैं ना, चैलेंज ही हमारे को ऊपर चढ़ाता है। विदाउट चैलेंज वी बिकम अनअंडरस्टैंडिंग। समझ दूसरे के दुख की तभी आती है जब खुद ने फेस किया हुआ है। जैसे एक ना सिस्टर है, डॉक्टर है, तो वो कहती है कि मेरे साथ सामने वेरी फेमस डॉक्टर इन यूएसए, शी इज गॉट अ गोल्ड मेडल एंड ऑल ऑफ दैट। वो कहती है कि मेरे को लोग, बच्चे आते थे मेरे को मतलब ट्रीटमेंट के लिए, जो मेरे पेशेंट्स आते थे, कोई कहता था ना डिप्रेशन। मैं जब ये वर्ड डिप्रेशन सुनती थी, आई मतलब ठीक है, इट्स अ वर्ड, समझ लिया कि शायद सैडनेस है। ऐसे डॉक्टर होते हुए, सब समझते हुए, वो कहती है मेरी डॉटर को डिप्रेशन हो गया। कहती है अब कोई बोलता है डिप्रेशन, तो मुझे समझ आता है इसका मीनिंग कितना एक्सटेंडेड, कितना वास्ट है, क्या उस इंसान की फीलिंग होती होगी, क्योंकि खुद ने देखा। आप बीती होती है ना, वो हम नहीं भूलते। फिर हमारे साथ एक बड़ा चैलेंज आ जाता है ना, फिर यहाँ ठनकता है, दूसरे जो बोल रहे हैं ध्यान से सुन लो, क्योंकि पता नहीं है व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। हम उसको हल्का ना लें, समझें। मतलब the point I'm trying to make is that चैलेंज आ रहा है, और दूसरे के सामने चैलेंज जब आ रहा है, जो मातेला बच्चा होगा दूसरे के चैलेंज को भी समझेगा। इवन इफ आई हैवंट गॉन थ्रू इट, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जो बोल रहे हैं उसको अटेंशन देना है, और कितना पेन होता है उस चीज का, जो भी वो दूसरा बता रहा है वो समझना। दूसरे के दुख को समझेंगे तो हम उसको फिर सहयोग दे पाएंगे, प्रेम का, शक्ति का, बाप के साथ का, जो भी कुछ है। किसी के भी किसी भी बात को, जैसे अगर मैंने किसी बात को क्रॉस कर लिया, दूसरे ने नहीं किया ना अभी, तो मैं ये समझू जब मैं क्रॉस कर रही थी मुझे भी कितनी मुश्किल हुई थी, आज कर लिया तो ऐसे नहीं किया ग्लोट ओवर इट ना, ऐसे मतलब। तो मातेला बच्चा, बाबा को तो सब पता है, बाबा को पता है जो हम कर रहे हैं ये सब खेल चल रहा है और ये सब खत्म होना है, और वो तो इसीलिए वो आराम से शांति से बैठा रहता है परम धाम में, हमारे पास आ जाता है जब बुलाते हैं। पर वो परेशान नहीं होता, पर हमारे को सब कुछ देता है। वो क्या समझता है? वो ये समझता है कि ये बच्चे को चाहिए इस समय, उसको प्यार चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, उसके लिए तो खेल ही है ना, पर वो करता है, पर वो हमें समझता है ना। तो मातेला बच्चा कैसा होगा? बाप के समान होगा। जितना हम उसके समान बनेंगे उतने मातेले होंगे, उतना उसके समीप होंगे, उतने योगी होंगे। हम जो कहते हैं उसके प्यार में, लव में लीन हो जाओ, लीन होना मतलब उसके जैसा बनना ना। और सौतेला क्या होगा? दुनिया में मस्त, बातों में मस्त, अनसुना करना, हर चीज को इग्नोर कर देना, पूरी मुरली को एक्यूरेट लिख लेगा, सारी बातें सुना देगा, करेगा नहीं, तो ही सौतेला हो गया ना। फिर क्या कहते हैं पेरेंट्स? हमारे घर का बच्चा है, देखो हमारा नाम बदनाम करता है। एक और बात जो दुनिया के लोग कहते हैं, पति परमेश्वर। परमेश्वर
परम ईश्वर को बोला पति। हम दुनिया वालों ने क्या बोला? पति को पति है परमेश्वर। वही, हाँ वो ईश्वर है। तो कितना रॉन्ग हो गया। तो उससे कितने रॉन्ग हुए दुनिया में, अत्याचार हुए दुनिया में, कि पति ने सोचा मैं तो परमेश्वर, मैं जो मर्जी करूं। हाँ बिल्कुल। है ना? तो कौन है? तो ये कौन है? ये पांव की जूती है, मैं इसको जो मर्जी करूं, मारूं पीटूं। दुनिया की बात कर रही हूँ, सिविलाइज्ड हाउसहोल्ड्स में नहीं होता ये, हाँ लो क्लास में बहुत होता है। और हाई क्लास में भी होता है। हाँ हाई तो क्लास, वेरी वेल्दी। आई नो दिस होता तो लेडी, है। शी सेज कि मेरे पास कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है जो ना हो, बट डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार, एजुकेटेड। तो वो सौतेले वाली बात हो गई ना, करा नहीं, समझ पता सब है। वो कहती है मूवी देखते हैं ना, किसी औरत के साथ अत्याचार होता हुआ देखते हैं तो आंसू बहाते हैं, पर एक्चुअल और खुद वो लाइफ में नहीं अप्लाई कर पाते, है ना? किसी का सेल्फ कंट्रोल नहीं होता ना, तो वो फिर फिजिकल हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल ना होना, देखो हम्म। जिस चीज को हम जरूरी समझते हैं हम उसको कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। मुश्किल कितनी भी आ जाए, हम बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। रात भर जागते हैं, हमें लगता है कि हम रात भर जागे। बच्चा बीमार है, रात भर जागेगी माँ, 4 रात भी जाग लेगी, सारा कुछ कर लेगी। क्यों? पता है ये करना चाहिए, है ना? वो आग में हाथ झोंक रहा है, अपने हाथ को जला लेगी, उसको बचाएगी। उसको पता है ये राइट नहीं है ना? तो ऐसे ही बाबा भी तो करता है। बाबा तो दिखा रहा है कि ये वाली चीज राइट है, ये रॉन्ग है, आप बताओ क्या करना है आपने, है ना? तो इसलिए बाबा ने सारी बातें दुनिया की बताई, हम क्या क्या करते हैं। इसलिए बोला बंदर बुद्धि ना, और जैसे जानवर से बदतर। और क्या बोला? जानवर क्या करते हैं? जानवर ऐसे गलत काम नहीं करते हैं, मनुष्य करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तेज है ना, तो उनमें क्षमता भी होती है। हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? दीदी, ओम शांति। ये जो पति परमेश्वर की जो बात हो रहा था, ये ऐसे वक्त में कहा होगा जबकि ये जरूरत होगा, क्योंकि उस वक्त का डिमांड होगा, लेकिन वो वक्त चला गया, तो अभी वही चल रहा है, तो इसका मिसयूज हो रहा है, अभी मिसयूज हो रहा है, बिल्कुल। उस टाइम पे कुछ किसी वजह से कहते होंगे, है ना? और हो सकता है वो भगवान को ही पति मानकर परमेश्वर बोलते हैं, कि उसकी शरण में आ गए। हम अब उसकी शरण में हैं, उसने हमें अपना बना लिया। जब दुनिया में भी किसी की शादी होती है तो क्या करता है? पति एडॉप्ट कर लेता है उस वुमन को, उस आत्मा को अपने जीवन में, और फिर उसका ध्यान रखने के लिए रेडी होता है। तो उसकी शरण में आए, है ना? हम परमात्मा की शरण में आए, वो मेरा पति। तो अब वो जो कहे मैं उसके हिसाब से चलूं, तो फिर सब कुछ एक्यूरेट हो जाएगा। तो बाबा ने बोला ना, टुकड़े टुकड़े हैं एक दो की हद में आने की। हम दीदी पत्नी को अडॉप्ट करके उसकी देखभाल करता है, मतलब यू मीन दैट ना? यस, उसकी देखभाल करता है। मेंट टू बी दैट, वो जो मर्जी करे, पर आज की दुनिया में, पर मेंट टू बी दैट ओनली ना। आज की दुनिया में भी बोलते तो यही है ना हम जी। पर आजकल तो अब लेटेस्ट जो आई है कि लोग बच्चों की शादी नहीं करेंगे, बच्चे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी कामयाब होती ही नहीं है। अभी आज के जो रिसर्च चल रही है इसी के ऊपर, कि आने वाले टाइम में कोई बच्चा शादी नहीं करेगा। कहते हैं हम जैसे आए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपना कमा रहे अपना खाएंगे, आगे हम औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम औरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, नहीं होना फिर वो चाहते। हमारे को जैसे मर्जी ट्रीट करें, ये वाली बात। हाँ, होगा, जरूर होगा। आज की डेट में तो ये हो रहा है, आराम से हो रहा है। क्योंकि अगर इल ट्रीट करेंगे तो फिर इकट्ठा रहने का मतलब भी नहीं है ना। देखो आज की डेट में मूवीज भी इस तरह की आ रही है जो दिखा रही हैं क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। मतलब आज की डेट में जब साइंस एडवांस, एजुकेशन हाई, सारा कुछ है, फिर भी
दिस इज अ वेरी बिग थिंग, मतलब इसका मतलब समझ नहीं है ना। फिर बाबा ने बोला ना, विकर्मा जीत बनना है, योग बल से विकर्मों को नाश करना है, तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि को भी मनन चिंतन में लो। राज ऋषि का मतलब क्या है? राज मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट राजा जो संपन्न है, जिसके पास सब है। और ऋषि मतलब वैरागी, छोड़ा, जिसका अपने ऊपर राज है। हाँ, अपने ऊपर राज, राइट, बिल्कुल सही बोला। तो जब हम वैराग करते हैं दुनिया की बातों से, तो हम खुद के राजा बनते हैं। अपने ऊपर राज नहीं करेंगे तो हो नहीं सकता, है ना। तो राज, और राज का एक और मतलब, जो संपन्न है, दिलों पर राज करने वाला, दिलों पर राज करने वाला, और खुद संपन्न है गुणों से, तो वो राजा है ना। जब मैं गुणों से संपन्न हूं तो मैं स्व की राजा बनती हूं। जब विकार है तो स्व की राजा नहीं बन सकते। और ऋषि, हर चीज से मेरा वैराग है, किसी चीज में आसक्ति नहीं। थोड़ा सा और बोल लूं, 1 मिनट को तो कर लूं, ये वाला थोड़ा सा ही किया है ना, ज्यादा तो नहीं किया। बाबा कहते हैं अंश का वंश बन जाए। थोड़ा सा भी किया ना, जैसे आपने खूब स्ट्रिक्ट डाइट की, ठीक है, हेल्दी खाया, डिटॉक्स किया अपने आप को, यू आर फीलिंग गुड। एक दिन सामने आपके कुछ अनहेल्दी आ जाता है, लालच आता है, आपने खाया, आपने इतना खाया, उस वक्त सोचते इतना ही खाया, अगले दिन फिर उसको खाने का मन करेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, सारी की हुई मेहनत वो हम कब नहीं खाएंगे। मैं तो फिजिकल बात कर रही हूं, जब हमें ये रियलाइज होगा ये हार्मफुल है, दिस इज पॉइजन, आई विल नॉट हैव इट, दिस इज पॉइजन फॉर माई बॉडी, तो हम नहीं उसको खाएंगे। और जब हम ऐसे नहीं सोचते हैं तो फिर जो मर्जी कर रहे हो। चलिए, अभी एक बात और आपसे सबसे शेयर करनी थी। आज यहाँ मैग्नोलिया में हमारे वो है प्रोग्राम है, तो मैं आपको उसका लिंक भेज देती हूँ। 5 o'clock इन द इवनिंग है, डॉक्टर मोहित भाई आ रहे हैं। 5 to about 7 o'clock तक चलेगा। थोड़ी शुरू में तो इंट्रोडक्शन वगैरह होती है, फिर उसके बाद वो टॉक देंगे, थोड़ी मेडिटेशन तो होगी ही होगी। आप में से जो भी समझते हैं आपके लिए सहूलियत है तो आप आइए जरूर। गुड़गांव वाले तो जरूर आए, जो ज्यादा दूर है उनको इंसिस्ट नहीं करूंगी, बट एवरीवन इज वेलकम, ठीक है। बिकॉज आई नो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीच, और शाम को फिर वो भीड़ भी होती है, आपको ट्रैफिक को भी फेस करना होता है। पर जरूर आइए। दिल्ली वाले, साउथ दिल्ली वाले तो फिर भी आ सकते। 5 PM मैग्नोलिया है। आई सेंड द लिंक, यू टू जस्ट से हम 622B तनु के हम गेस्ट हैं, ठीक है। अगर आप मुझे कंफर्म कर दो तो मैं आपको गेट पास भी भेज दूंगी। आई मीन सेंडिंग 23 गेट पासेस डजंट मेक सेंस। जो आ रहा है उसको गेट पास में आप मुझे कंफर्म कर देंगे तो मैं गेट पास भेज दूँ, ठीक है। I miss the meditations in your home. Sorry? I miss the meditations in your home. Okay. When are you coming? Should I have it next week? Yeah. आइए, आप बताइए कौन से दिन आना है, आप सब डिसाइड कर लो, मैं तो रख लूंगी। आई एम हैप्पी टू डू दैट, ठीक है जी। तो राज ऋषि का भी मनन चिंतन ले और उसको थोड़ा और एक्सपैंड करें। राजा कौन, कैसे राजा बनते हैं, खुद के राजा बनने का मतलब क्या है, डीप जाएं थोड़ा, है ना। और वैराग माना क्या, किस चीज से वैराग, कैसे वैराग। और वैराग हम फिजिकल दुनिया और अपने सूक्ष्म थॉट्स वाली दुनिया में से भी वैराग। हम कॉन्स्टेंटली अपने से बात कर रहे होते हैं, कौन सी बात करते हैं, किस लेवल की बात करते हैं। ऑर्डिनरी से भी वैराग, ऑर्डिनरी संकल्प भी नहीं, मेरे सारे संकल्प बाप समान एक्स्ट्रॉर्डिनरी। फिर बाबा ने क्या बोला, ये
तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई राजयोग नहीं सिखा सकता। ये इंद्र सभा है। इंद्र के दरबार में कौन आ सकता था? सिर्फ परी। सिर्फ जो जी फरिश्ते जो पारस बुद्धि हो बस वही। तो एक बारी कोई परी ले गई मनुष्य को, तो सबने क्या बोला? आदम्भो। आदम्भो। तो उसको निकाल दिया वहां से। ये तो स्टोरी है, पर एक्चुअल में क्या है? इंद्र सभा परमात्मा के बच्चों की सभा जो अभी लगी हुई है। जब मैं खुद को आत्मा समझ रही हूं तो इंद्र सभा में हूं। मैं खुद को शरीर समझ रही हूं तो फिर नहीं हूं। फिर तो आदम्भो आ गई। मैंने अपने आप को शरीर समझ लिया। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि, तीसरा नेत्र। जिस नेत्र से हमें वो सब दिखाई देता है जो इन आंखों से नजर नहीं आता। क्या दिखाई देता है दिव्य बुद्धि से? तीनों लोग दिखाई देते हैं, आत्मा दिखाई देती है। मतलब महसूसता, हर चीज की जब महसूसता आ जाती है तो मेरी बुद्धि दिव्य है। और जब दिव्य बुद्धि है तो उसमें गुण भी है, तीनों लोग भी नजर आ रहे हैं। तो जब दिव्य बुद्धि मतलब मेरा तीसरा नेत्र खुला है तो मेरा योग इसी है। तो बाबा ने जो बोला, इस लिफ्ट को, वो दिव्य बुद्धि की लिफ्ट, लिफ्ट क्या करती है? नीचे से ऊपर ले जाती है और जल्दी से लेके जाती है। तो लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन, मतलब अमृत वेले मैं अपने को आत्मा बनाकर बैठ जाऊं, ये केयरफुल रहना है। स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करो। क्या सेट करना है? मैं आत्मा यहां इस सीट पर सेट हूं। अथॉरिटी से होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ कि जब मुझे पक्का हो जाए यही मैं हूं। जो पौड़ी में बाबा ने शुरू में क्या बोला? तुम हो आत्मा, तन में चमकते सितारे ना। जो गीत मैंने ये वाला गीत लगाया था कि वो वाला ओआरसी में भी लगा होगा। आत्मा का गीत एक मैंने भी लगाया, एक ओआरसी में जब आपने मुरली सुनी उन्होंने भी लगाया, अमृत वेले भी लगा हुआ था। मतलब आत्मिक स्वरूप में टिकना मतलब सहज योगी बनना, वही यथार्थ रीति। और इसमें और कुछ है ही नहीं, लंबी चौड़ी बात। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन मौज में कब होता है अब हमारा? जब हम बाबा की याद में होते हैं, भरपूर होते हैं। जब दुनिया से बेपरवाह होते हैं, है ना। सबसे तो मन की मौज कनेक्ट वरदान से करें। आत्मिक स्वरूप में टिकना तो मन की मौज ही होगी। ज्ञान का चिंतन करना मन की मौज होगी। व्यर्थ से मुक्त होना है, ज्ञान का चिंतन कर लो, मुरली पढ़ लो ना। जो सुबह किया उसको रिवाइज कर लो। आपके पास तो धीरेन भाई हमारे बहुत रेगुलरली हमारे को रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, तो उसको सुन लो। जो भी आपको सही लगे उस मोमेंट के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अव्यक्त इशारे में क्या बोला? एकांतवासी का डबल अर्थ। एक है दुनिया से आप परे होके बैठ गए, दूसरा यहाँ मेरा मन कहाँ है? मेरा मन उस प्यार के सागर के तले में चले जाए तो खजाना मिलता है। कौन सा खजाना मिलता है? खुशी का, सुख का। तो आज का ये ट्रैफिक कंट्रोल करना, और अभी क्या करते हैं? उस सागर के तले में जाएंगे, ठीक है।
तो आजकल आशिक माशूक का जो रिलेशनशिप है, मैं उसकी मुरलियां पढ़ रही हूँ। सो मन में आया आपको 2-3 लाइनें सुनाती हूँ। करेंगे तो आप उस सागर के तले में जाना में बहुत इजी लगेगा। कल शाम को सब आए ना, तो उसी को लेकर मेडिटेशन भी कराया। बाबा ने कहा, वैसे आशिक माशूक के जो मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वो कौन से होते हैं? मिलन या फूलों के बगीचे में होता है, या सागर के किनारे पर मिलना होता है, जिसको आप लोग बीच, समुद्र का किनारा कहते हो। तो अब कहाँ बैठे हो? सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो ना। मतलब परमात्मा से मिल रहे हैं तो सागर है, उसके पास बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इस बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। वो अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कब देखी जहां ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराएं, सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है, रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी प्राप्तियां भी है। बाबा ने कैसे कनेक्ट किया? दुनिया में क्या करते हैं? जो कोई भी लवर्स होते हैं, कहाँ जाते हैं? गार्डन जाएंगे, बीच पर जाएंगे, हाथ लेकर है ना। तो यही हमने कल शाम की मेडिटेशन में भी किया था। अभी थोड़ा सा उसका आनंद लेंगे। कल तो 1 घंटा योग था ना। तो ऐसा मनोरंजन विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हो। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की वो सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से। ये तो मधुबन में जब जाते हैं तो कुछ खाना पीना नहीं बनाना होता, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला बाबा ने? मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूटते हो। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। हम जब परम धाम पहुंचते हैं, सूक्ष्म वतन पहुंचते हैं, उस दायरे से, इस दुनिया के दायरे से बाहर निकलते हैं तो मेहनत से छूट जाए। किसी ने पढ़नी हो ये, तो मैं आपको इसका टेक भेज दूंगी, आप निकाल के पढ़ सकते। ठीक है। सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को सभी बातों से समेटते हुए अपने आप को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा। अपने स्वस्वरूप में टिक जाए, अपनी सीट पर सेट हो जाए। अपनी स्मृतियों का स्विच ऑन कर ले। मैं कौन? अपने स्वधर्म में टिक कर, अपनी सीट पर सेट होकर, अपने गुण और शक्तियों से जगमगा रहे। इस शरीर से अलग, इस शरीर की मालिक
से सभी गुणों का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगा। इतना पावरफुल प्रकाश जो ये पूरा कमरा ही इस लाइट से भर गया। ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप सभी बातों से फ्री, दुनिया से फ्री, जो सुना अनसुना सब से फ्री। केवल मैं बिंदु, मेरी लाइट मेरे पिता के समान अनंत। मेरा ये स्वरूप देख मेरा प्यारा माशूक परम धाम में रहने वाला वो नीचे उतरा, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने। मेरा माशूक ज्योति बिंदु महाज्योति अपने आप को मैं उसके समान बनाकर उसके समीप रहने का श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ। मेरे संकल्पों को पहचान बाबा ने अपना लाइट का हाथ मेरे हाथ में दिया और मैं लाइट की ड्रेस पहन बाबा के साथ उड़ चलती हूँ वतन में, सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक एक सुंदर बगीचे के रूप में दिखाई दे रहा है। मेरे लिए बाबा ने ये सुंदर बगीचा क्रिएट किया जहां 100% परफेक्शन। मैं अपने माकशूक के हाथ में हाथ दिए वो अपनी सारी एनर्जी गुण शक्तियां मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये अद्भुत बगीचा जहां हर फूल पूरा खिला हुआ अपनी सुंदरता बिखेरता है। हर फूल किसी न किसी गुण को प्रत्यक्ष करता है। कहीं शांति का फूल, कहीं प्रेम का, कहीं आनंद का। माशूक के हाथ में हाथ दिए मैं यहां वॉक करती हूँ। एक एक फूल से गुण और शक्ति का अनुभव करती हूँ। चलते चले ऐसी सुंदरता कभी ना देखी। गुणों की खुशबू आ रही है। मुझे देखकर मेरे माशूक मुस्कुरा रहे हैं।
धीरे धीरे मैं उसके समान बन रही हूं और सामने एक सजा सजाया झूला माशूक के साथ इस झूले पर बैठ जाएं। बाबा मेरा माशूक मुझे सामने एक बहुत सुंदर हजारों पंखड़ियों वाला एक पुष्प दिखाते जिसमें सभी गुण भरपूर है। उसकी रौनक ही अलग है। बाबा ने मुझे वो फूल तोड़ कर दिया और कहा यही तुम्हारा ओरिजिनल असली स्वरूप है, यही तुम हो। इस फूल को मैं सीने से लगा लेती हूँ और चिंतन करती हूँ कि जो मेरे माशूक ने कहा वैसा ही बनकर उसकी सजनी बनना है। माशूक से मैं दिल की बातें करती हूँ, दिल का हाल सुनाती हूँ। कहाँ कहाँ खुशबू कम हो जाती है, भूल जाती हूँ। बहुत प्यार से पापा ने सिर पे हाथ रखा और कहा तुम मेरे हो। मैं सदा तुम्हारा हूं। मैंने भी दिल से कहा बाबा मैं आपकी हूं। इस मोहब्बत के झूले में झूलते हुए सुंदर बगीचे में रूहानी माशूक का साथ और हाथ, पर्सनल प्यार के अनुभव कर रहे। बाबा ने मेरे माथे पर लाइट की उंगली से तिलक लगाया और हम दोनों बिंदु बनकर बिंदुओं के देश अपने प्यारे परम धाम पहुंच गए। प्यार के सागर की किरणों में समा जाए। ऐसा हसीन विश्व में सभी लोगों में और कोई हो ना सके। मुझे कौन मिला, किसने मुझे साथी बनाया, अनुभव करें।
उतरेंगे यहाँ से नीचे, आ जाए वापस अपने शरीर में। निरंतर बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अनुभव करें ये किरणें मुझसे निकल निकल कर चारों ओर हर जीव आत्मा को सुख दे रही हैं। जैसे बाबा ने ये किरणें सभी को हील करने के लिए, सबके मन को, तन को हील करने के लिए ये किरणें मुझ पर बरसाई। उसको पता है कहाँ किसको क्या चाहिए। मुझे निमित्त बनाकर जो मुझे मिला, मेरे द्वारा बाबा पूरे विश्व की आत्माओं को हील कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं। संकल्प रहे सब सुखी हो, सबका भला हो। 2 मिनट ये दान देंगे। दिल में देते देते बाबा का शुक्रिया भी करेंगे। थैंक यू बाबा इस सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए, सेवा का मौका देने के लिए। शांति। तो आज जो जो आ सकते हैं वो प्लीज आएंगे। इट विल बी वंडरफुल इफ यू कैन कम। ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी आप। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।